नमस्कार, मैं हूं सुरेंद्र मिश्र। विशेष खबर के इस कार्यक्रम में आपका स्वागत है। असम भाजपा के वरिष्ठ नेता हेमंत बिस्व शर्मा आज राज्य के 15वें मुख्यमंत्री बन गए हैं। राज्यपाल जगदीश मुखी ने उन्हें राजभवन में पद और गोपनीयता की शपथ दिलाई। उनके साथ 13 अन्य विधायकों ने भी मंत्री पद की शपथ ली है। हेमंत बिस्व शर्मा का छात्र राजनीति से मुख्यमंत्री तक का सफर काफी दिलचस्प रहा। आइए देखते हैं। असम के नए मुख्यमंत्री के नाम पर कई दिनों से जारी सस्पेंस रविवार को खत्म हो गया और भाजपा विधायक दल की बैठक में असम के नए मुख्यमंत्री के तौर पर हेमंत बिस्व शर्मा के नाम पर मुहर लग गई। हेमंत बिस्व शर्मा का जन्म 1 फरवरी 1969 को कैलाश नाथ शर्मा और मृणालिनी देवी के यहाँ हुआ था। उनके पिता जाने माने कवि व लेखक थे और माँ भी असम साहित्य सभा की सदस्य हैं। उनके छोटे भाई सुशांत बिस्व शर्मा IPS अधिकारी हैं। हेमंत बिस्व शर्मा की पत्नी रिंकी शर्मा वकील हैं और असमिया न्यूज़ चैनल का भी संचालन करती हैं। उन्होंने अपनी स्कूली शिक्षा कामरूप एकेडमी स्कूल गुवाहाटी से ग्रहण की और इसके बाद गुवाहाटी के कॉटन कॉलेज में आगे की पढ़ाई के लिए दाखिला लिया, जहां से उन्होंने राजनीति शास्त्र में स्नातक किया। इसके अलावा उन्होंने कानून में भी स्नातक किया है। उन्होंने गुवाहाटी विश्वविद्यालय से PhD की डिग्री भी हासिल की है। कानून की डिग्री लेने के बाद हेमंत बिस्व शर्मा ने 1996 से 2001 तक गुवाहाटी हाईकोर्ट में वकालत भी की। हेमंत बिस्व शर्मा 1996 में कांग्रेस पार्टी में शामिल हो गए और पहली बार साल 2001 में जलुकबरी सीट से विधायक बने। उन्होंने असम गण परिषद के दिग्गज नेता भृगु कुमार फुकन को हराकर सबको चौंका दिया। इसके बाद उन्होंने लगातार 4 बार जलुकबरी सीट से चुनाव जीता। इस बार वह 5वीं बार इस सीट से चुनाव जीते हैं। कांग्रेस में रहते हुए उन्होंने शिक्षा मंत्री, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री, कृषि मंत्री, योजना एवं विकास मंत्री, PWD और वित्त जैसे विभागों को संभाला। साल 2015 तक वह असम में कांग्रेस पार्टी का बड़ा चेहरा थे, लेकिन इसी साल उन्होंने भाजपा का दामन थाम लिया और कुछ ही महीनों में वह न केवल भाजपा बल्कि पूर्वोत्तर का जाना माना चेहरा बन गए। साल 2016 में असम विधानसभा चुनाव जीतने के बाद उन्हें नॉर्थ ईस्ट डेमोक्रेटिक अलायंस का अध्यक्ष बनाया गया। उन्होंने पूर्वोत्तर को कांग्रेस मुक्त बनाने में भी अहम भूमिका निभाई। सर्बानंद सोनोवाल के नेतृत्व में उन्होंने वित्त, स्वास्थ्य, शिक्षा, PWD जैसे अहम विभागों को संभाला। कोरोना की पहली लहर के दौरान असम में किए गए उनके काम को खूब सराहा गया। इसके अलावा नई शिक्षा नीति बनाने में भी उनका महत्वपूर्ण योगदान रहा। असम में मंत्री रहते हुए उन्होंने महिलाओं, छात्रों, विशेष रूप से मेधावी छात्रों के लिए कई कल्याणकारी योजनाएं चलाईं। उन्हें एक जुनूनी और करिश्माई नेता माना जाता है, जिसने सभी कल्याणकारी योजनाओं को जनता तक पहुंचाने में सफलता हासिल की। कहा जाता है कि कोई भी उनके पास से खाली हाथ नहीं जाता। उनके विरोधी भी उनके काम करने के तरीके और लोकप्रियता के कायल हैं। लोग कहते हैं कि इस आदमी के पास कहां से इतनी ताकत आती है कि ये सबको अपना मुरीद बना लेता है। आम जनता में जहां उनकी लोकप्रियता सर चढ़ के बोलती है, तो NDA के अधिकांश विधायक भी उनके नाम की ही माला जपते हैं। शर्मा को असम का चाणक्य, पूर्वोत्तर का अमित शाह जैसे नामों से भी जाना जाता है। वे ऐसे राजनेता हैं जो पूर्वोत्तर के कई राज्यों में प्रभाव रखते हैं। मोदी सरकार ने जब देश में CAA कानून लागू किया तो असम में इस कानून का जोरदार विरोध हुआ। उस समय भाजपा को लगा था कि राज्य में CAA से पार्टी को नुकसान हो सकता है। ऐसे में पार्टी ने शर्मा की वक्तृत्व क्षमता और संगठन कौशल का इस्तेमाल किया और शर्मा राज्य के लोगों को समझाकर आंदोलन को शांत करने में पूरी तरह सफल रहे। इस तरह से उन्होंने पार्टी को एक बड़े नुकसान से बचा लिया। असम की राजनीति में शर्मा को पूर्व मुख्यमंत्री हितेश्वर सैकिया की खोज माना जाता है। पूर्व मुख्यमंत्री तरुण गोगोई का भी उन्हें करीबी माना जाता था, लेकिन जब गोगोई ने अपने बेटे गौरव को राजनीति में आगे बढ़ाना शुरू किया तो शर्मा का कांग्रेस से मोहभंग होने लगा। उन्हें लगा कि अब कांग्रेस में उनकी महत्वाकांक्षा के लिए कोई जगह नहीं है।